भाषा का इतना लालित्य है, इतना आनंद है भाषा का। हमारे शहर में एक बहू ने कह दिया, बोले सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो सासू माँ नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, हमारे यहाँ बोला जाता है कि सब्जी सुधार दी। 15 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। भाई बहुत अच्छे। हमारी भाभी को कितना मजा आया। उन्होंने इमेजिन कर लिया कुत्ता कैसे चढ़ा होगा, सास कैसे चिल्लाई होगी। ये मजा है। आज तो हमारे यहाँ कोई गीतकार नहीं है मंच पे। अभी पिछले कार्यक्रम में हम थे, चेतन थे, गोविंद दादा थे, सब थे बैकुंठपुर के अंदर। एक कवि ने माँ पे गीत सुनाया, तो सामने एक दीदी बैठी हुई थी, वो भावुक हो गई, रोने लगी, आंसू आ गए उनको बिल्कुल। तो मंच से समझाने गया, मैंने कहा दीदी सिर्फ गीत ही तो है, कोई ऐसी सच्ची घटना नहीं है। अरे बोले बेटा तुम नहीं समझोगे, तुम उस दिन समझोगे जिस दिन तुम माँ बनोगे। मैंने कहा मैं कोशिश करके अच्छा कवि तो बन सकता हूँ, माँ थोड़ी बन सकता हूँ। हाँ, सवाल ही नहीं है। लेकिन आदमी जब भावावेश में आता है, जब भावुक होता है। एक कवि हमारे कविता पढ़ रहे थे पिता के ऊपर, जनता भी संवेदनशील हो गई, तालियां बजने लगी, मंच पूरा भावुक हो गया, वो खुद भावुक हो गए और भावुकता में बोल के चले गए। अब मेरे पिताजी इतने महान थे कि उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। अब बताओ। लेकिन बात है, कविता है, जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है परंपराएं मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। आइए एक कविता आपको सुनाता हूँ। स्वागत। हीरामणि ने बहुत सारी बातें करी, नई शादी हुई है सर, इसकी 3-4 महीने दिसंबर में ही निपटा है ये। 14 फरवरी के दिन बड़ा उदास बैठा था ये, मुंह लटका कर। अच्छा। हाँ दादा। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार तू इतना उदास बैठा है, जब आप सब जानते हो 14 फरवरी कितना बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। मैंने कहा इतना उदास बैठा है। बोले हाँ यार भैया गर्लफ्रेंड कह रही है मूवी दिखाने ले चलो। मैंने कहा अच्छी बात है, जाना चाहिए। अरे बोले मैं कैसे चले जाऊँ, मैं तो शादीशुदा हूँ। मैंने कहा कमाल करता है यार, तूने शादी के बाद गर्लफ्रेंड रखी है। अरे बोले कैसी बात करते हो भैया, शादी के बाद कोई गर्लफ्रेंड रखता है क्या, ये तो मेरी शादी के पहले की। मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, फिर तूने उससे शादी क्यों नहीं की। बोले वो पहले से शादीशुदा थी। हिंदुस्तान का आदमी आपको क्या जवाब दे दे आप कल्पना नहीं कर सकते। बेशक। मेरे साले के लिए लड़की देखने जा रहे थे, तो वो बोला जीजा जी को साथ लेके नहीं जाएंगे, मुझे उनकी चॉइस पता है। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हुई मेरी कभी। मैंने कहा ना हिंदुस्तान में आपको पलट के क्या जवाब मिल जाए। एक महिला दादा ब्यूटी पार्लर में बैठी, फेशियल करवाने गई, बहुत बढ़िया फेशियल हुआ। उसने उस लड़की को बोला तुमने बहुत बढ़िया फेशियल किया बेटा, तुम्हें पहली बार देखा, तुम कब से काम कर रही हो। बोले आज मेरा पहला दिन है, इसके पहले मैं बर्तन मांजती थी। किसी को नहीं छेड़ना, कहाँ से क्या जवाब आ जाए। बहुत अच्छे। आइए मैं कविता शुरू करता हूँ। एक कविता आप लोगों के बीच में रखता हूँ, आपका मन मिलेगा, स्वागत, तो आनंद आएगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना है। अधिकतर उद्योगपति लोग जितने भी होते हैं, व्यवसायी लोग होते हैं, उनका जो चित्त है वो वित्त में ही फंसा रहता है। लेकिन उस चित्त को वित्त से निकाल के समाज के हित में सोचने वाले आप जैसे लोग होते हैं जो कार्यक्रम। वाह वाह। मैं प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को, आपने बहुत मन से और जिंदा दिली से। भिखारी ने चादर फैलाकर उस पर कुछ सिक्कों को फेंका। हमने उससे कारण पूछा, जब ये होते हुए देखा तो बोला भैया यही तो मेरा असली टैलेंट है। ये जो सिक्के फेंक रहा हूं ये बिजनेस से पहले का इन्वेस्टमेंट है। वाह। ये जो सिक्के फेंक रहा हूं बिजनेस से पहले का इन्वेस्टमेंट है। हमने उसको 1 रुपया दिया, उसने हमको वापस किया। बोला बाबूजी अपने 1 रुपये संभालो, और भीख देने की औकात नहीं है तो ऐसे शौक मत पालो। भीख देने की औकात नहीं है तो ऐसे शौक मत पालो। अरे इस 1 रुपये में आप कितना पुण्य कमाओगे, और जिस दिन भी मरोगे बेटा हमारा दावा है सीधे नरक में जाओगे।
सीधे नरक में जाओगे और नरक का दृश्य देख के आपके अंग अंग हिलेंगे, आहा। क्योंकि जिसने भी भिखारी को भीख में 1 रुपया दिया है वो आपके सारे बाप दादे आपको वहीं मिलेंगे। हमने कहा यार हमने तुम्हें 1 रुपया दिया और तुम हमें चाहे जो कह रहे हो, हाँ? एक तरह से हमें गालियां दे रहे हो। वो बोला ठीक ही कह रहा हूं, और आज के जमाने में 1 रुपए में जो सामान मिलता है वो दे रहा हूं। वाह, आज के जमाने में 1 रुपए में जो सामान मिलता है वो दे रहा हूं। तो हमने कहा हम तुम्हें क्या दें, तुम ही बता दो। बोला हमारे मोबाइल में 100 का टॉपअप डला दो। तो टॉपअप का नाम सुनते ही हम जरा चौंके। बोला टॉपअप का नाम सुनकर चौंक रहे हो आप, अभी ये तो बताया नहीं है इसी झोले में रखा हुआ है लैपटॉप। लेकिन देश के बड़े व्यंगकार आदरणीय गोविंद जी के चरणों में बैठकर के कविता लिखना सीखा है। उन्होंने सिखाया बेटा हास्य मनोरंजन सब अपनी जगह, लेकिन बात और कविता संदेश वाहक होती है। मैं संदेश पे आ रहा हूँ, आप लोग समाज के हित में काम करते हैं, मेरे को पूरा आशा है कि आपके बात तक ये पहुँचेगी, कविता अपनी यात्रा करेगी। लेकिन बाबूजी ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के दौरान पिताजी ने मुझे लोन लेकर दिलाई थी, और मैंने भी उन्हें ये उम्मीद बंधाई थी कि डिग्री मिलते ही नौकरी मिल जाएगी, लोन चुका देंगे, समस्याएं मिट जाएगी। लेकिन आज अपने ही परिवार पर भार हूँ, डिग्रियां तो है लेकिन बेरोजगार हूँ। डिग्रियां तो है लेकिन बेरोजगार हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ देश से, समाज से, सरकार से कि कम से कम शिक्षित लोगों के लिए तो रोजगार का प्रबंध करे, वरना ये बड़ी बड़ी डिग्रियां देना बंद करे। वरना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।